वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम है ना माई एसक्यूएल के नए टॉपिक्स यानी नई कमांड्स को है ना सीखने वाले हैं। सबसे पहले इन कमांड्स को है ना हम जानेंगे कि है ना इनके है ना क्या सिंटैक्स है या क्या स्टेटमेंट है, या फिर उसके बाद हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके इन्हें है ना इंट्रोड्यूस कराना सीखेंगे कि किस तरीके से इन्हें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आज की जो कमांड्स है वो हमारी है DQL कमांड्स। तो DQL कमांड्स को है ना किस तरीके से माई एसक्यूएल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारी कमांड जो आ जाती है वो आ जाती है DQL। इससे पहले है ना हमने DDL देखा था, उसके बाद हमने है ना DML को देखा था, और नेक्स्ट आ जाती है DQL कमांड। तो DQL कमांड हमारी कौन सी होती है? जो होती है हमारी डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है कि अगर हमें है ना कोई भी डेटाबेस में से है ना या टेबल्स में है ना डेटा को रिट्रीव करना है, तो उस केस में हम है ना कौन सी कमांड्स का यूज करेंगे? हम DQL कमांड्स को यूज करेंगे। तो इसमें है ना आपका क्या आ जाता है? रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस या टेबल, दैट कमांड इज नॉन एज ए DQL कमांड। तो DQL कमांड्स है ना कौन कौन सी होती हैं? तो DQL कमांड यूज टू रीड द डेटा नॉट चेंज इट। यानी इसमें है ना आप डेटा को मैनिपुलेट नहीं करते, यानी उसे अपडेट नहीं कर सकते। इसका इसका जो मेन काम है वो ये है कि आपको है ना रिट्रीव करना होता है डेटाबेस से, जो डेटा आपको है ना लेना होता है। उस केस में हम है ना क्या करते हैं? हम DQL कमांड का यूज करते हैं, और ये हमने इससे पहले वाले स्टेटमेंट में भी यूज कर रखा है, जो कि होती है हमारी सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड है ना हमारी क्या होती है? जो हमारी डेटाबेस या टेबल्स में से अगर हमें डेटा है ना रिसीव करना है, तो उस केस में हम है ना किसका यूज करते हैं? हम DQL कमांड्स का यूज करते हैं। वो हमारी स्टेटमेंट जो कमांड है वो है सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड के थ्रू हम है ना किसी भी डेटाबेस से है ना डेटा फेच कर सकते हैं। इट फेच द डेटा फ्रॉम द वन एंड मोर टेबल्स। ये क्या कर सकते हैं? इस कमांड की हेल्प से है ना हम है ना डेटा को है ना रिसीव कर सकते हैं, एक या एक से अधिक टेबल से। अगर इसकी बात कर लें इसमें सिंटैक्स क्या होता है, तो सिंटैक्स हमारा है ना इसमें क्या होता है? सबसे पहले हमारा कीवर्ड आ जाता है। सेलेक्ट कीवर्ड को हम है ना इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर उसके बाद है ना हमें जो कॉलम, जिस कॉलम से हमें है ना डेटा रिट्रीव करना है, उस कॉलम को है ना पास करना पड़ेगा। और इसे है ना कंट्रोल प्लस एंटर से है ना हम है ना इस डेटा को है ना जैसे ही प्रेस करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो हम उस डेटा को है ना रिसीव कर सकते हैं फ्रॉम द डेटाबेस। इसमें एक है ना इसका शॉर्ट हैंड जो हमने इससे पहले वाली है ना कमांड्स में यूज किया था, वो हमारी कौन सा था? स्टेटमेंट था। सेलेक्ट करा था, फिर उसके बाद हमने स्टार को इंट्रोड्यूस कराया था। स्टार के बाद है ना इसमें एक क्लॉज दिया था जो फ्रॉम कीवर्ड था। उसके बाद हमने है ना क्या करा? जो अपने टेबल है उस टेबल का नाम पास कर दिया, और फिर है ना सेमीकोलन लगा के इस स्टेटमेंट का है ना हमने टर्मिनेट कर दिया, और उसके बाद इसे एग्जीक्यूट कराया। तो हम अपने है ना डेटा को है ना देखा कि जो हमारे जो टेबल्स है वो हमारी है ना, और जितने भी कॉलम्स थे वो हमारे हेडर फॉर्म में है ना प्रिंट होकर आ रहे हैं, टेबल फॉर्म में हमारे है ना डिस्प्ले होकर आ रही है। इसमें अगर हम देखें पर्टिकुलरली स्टार का क्या मतलब है, तो स्टार का मतलब होता है हमारा है ना जो जितने भी हमारे टेबल में जितने भी हेडर्स हैं यानी कॉलम्स प्रेजेंट हैं, तो उन्हें अगर हमें है ना प्रेजेंट कराना है यानी डिस्प्ले कराना है, तो हम है ना स्टार को इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, और सेलेक्ट की हेल्प से है ना हम डाटा को रिट्रीव करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट एक स्टेटमेंट हो गया, जिस जो कि हमारी DQL कमांड्स में हो जाता है। अधिकतर है ना जो हम काम करते हैं वो DQL कमांड्स में ही करते हैं, यानी डेटाबेस से हम है ना डेटा रिसीव ही करते हैं। तो अधिकतर हम है ना 80% जो काम करेंगे वो है ना सिलेक्ट पे ही काम करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमने लिया है वो हमारा यही है, जो हमने ऊपर वाला स्टेटमेंट है कि हमारी एक स्टूडेंट नाम की हमने एक टेबल क्रिएट करी है, उसे इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया। इसके बाद है ना सेलेक्ट, और अपने है ना फॉर्म कीवर्ड को इंट्रोड्यूस करा दिया। स्टार का है ना जितने भी हमारे कॉलम्स थे उनको है ना हमने इसमें प्रिंट कराने के लिए है स्टार का यूज किया है। अगर हमें पर्टिकुलर कोई कॉलम प्रिंट कराना है तो हम स्टार की जगह हम है ना इसको रिप्लेस कर देंगे उस हेडर यानी उस कॉलम के हेडर से है ना रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि अगर हमें पर्टिकुलर एज ही प्रिंट करानी है, तो एज यहाँ पे हम है ना उस कॉलम का नाम पास करेंगे, और उसके बाद है ना टेबल्स के नाम को पास करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो हमारा डिस्प्ले होगा वो जितनी भी हमारी टेबल में एज है वो हमारी प्रिंट हो जाएंगी। आई थिंक आपको है ना सारी है ना कमांड समझ में आ गया होगा कि हमारी है ना DQL कमांड्स कौन सी होती हैं। एक बार है ना अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके है ना इसे एग्जीक्यूट कराते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से इसे है ना हम इंसर्ट कर सकते हैं माई एसक्यूएल पे। आइए चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। आइए हम देख लेते हैं कि अपने है ना DQL कमांड्स को किस तरीके से माई एसक्यूएल में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपने माई एसक्यूएल वर्क बेंच में आ जाएंगे, और उसमें आने के बाद हम अपने वर्क स्पेस में जाने के बाद सबसे पहले अपने डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि हमने यूज DB डॉट लोअर डैश 9 हमने इसमें सेलेक्ट कर रखा है।
अब है ना हमें क्या करना है कि अगर है ना इस डेटाबेस में से है ना इस टेबल में से कोई डाटा है ना रिट्रीव करना है यानी रिसीव करना है, तो हमें है ना डीएमएल कमांड यानी डाटा मैनिपुलेशन, सॉरी डीक्यूएल कमांड जो कि डेटा क्वेरी लैंग्वेज है, उस कमांड को इसमें हम इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि होती है हमारी सेलेक्ट। जैसे ही हम यहाँ पे सेलेक्ट टाइप करेंगे उसके बाद हमें है ना यहाँ पे स्टार इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, स्टार को इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर उसके बाद है ना क्लॉज को यूज करेंगे जो कि हमारा फ्रॉम है, फ्रॉम कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराएंगे, फ्रॉम कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराने के बाद हमें ना टेबल नेम देना पड़ेगा। जो टेबल नेम है वो हमारा है स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम हम पास करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, फिर कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारी जो टेबल है वो हमारा इस डेटाबेस में से है ना हमारा डेटा रिट्रीव हो चुका है, जिसमें है ना दो स्टूडेंट नेम है राहुल और एज 24 और मार्क्स 80, और इसी तरीके से हमारा एक अंशुमन और 20 और 95 करके है ना इनका दो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, वो हमारे रिट्रीव हो चुका है। यानी हम कह सकते हैं कि है ना हमारी जो डीक्यूएल कमांड है, सेलेक्ट कमांड है, इससे हम है ना डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से है ना डीक्यूएल कमांड जो कि हमारी डेटा क्वेरी लैंग्वेज होती है उसके हेल्प से है ना डेटा को है ना रिट्रीव किया जा सकता है। किस तरीके से, आइए इसके स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। तो इसमें हमने क्या कर रखा है, सबसे पहले हमने है ना यूज डीबी लोअर डैश 9 यानी एक हमने डेटाबेस को है ना यूज कर रहे हैं, उस डेटाबेस को है ना हमने उसका स्टेटमेंट पास किया। उसके स्टेटमेंट के बाद हमने क्या कर रखा है, जो हमारी डीक्यूएल कमांड है वो है हमारी सेलेक्ट, सेलेक्ट कमांड को है ना हमने है ना इसमें इंट्रोड्यूस कराया, फिर उसके बाद हमने है ना स्टार को इंट्रोड्यूस कराया। स्टार हमारा क्या कर रहा है, जो हमारी जितनी भी है ना टेबल में जितने भी कॉलम्स अवेलेबल हैं उनको है ना सेलेक्ट कर रहा है। उसके बाद हमने फ्रॉम क्लॉज को यूज कराया, फिर उसके बाद है ना स्टूडेंट यानी अपने टेबल नेम को है ना हमने इसमें पास कर दिया। पास करने के बाद जैसे ही हमने है ना कंट्रोल प्लस एंटर किया तो हमने एग्जीक्यूट करा दिया अपनी इस स्टेटमेंट को। हमने देखा कि हमारा है ना जो डेटा है रिट्रीव हो चुका है, जो कि हमारा राहुल और अंशुमन करके है ना उनकी एज और उनके मार्क्स इसमें है ना रिट्रीव हो चुके हैं। तो आई होप आपको है ना ये डीक्यूएल कमांड है ना समझ में आ गई होगी कि इसके हेल्प से है ना किस तरीके से है ना डेटा को है ना रिट्रीव किया जा सकता है। अब है ना हम नेक्स्ट फंक्शनलिटी देखेंगे कि इसमें और कौन कौन सी फंक्शनलिटी इसमें ऐड है। आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो नेक्स्ट फंक्शनलिटी है ना इसमें हम देख लेते हैं, जो कि हमारा है ना हमने ऑलरेडी बता दिया कि हमें पर्टिकुलर अगर हमें डेटा रिट्रीव करना हो तो हमें स्टार की जगह हमें क्या करना है, उस कॉलम का नाम इसमें पास करना होगा। जैसे कि हमें है ना इसमें कर देते हैं नेम, नेम को हम पास कर देते हैं लोअर डैश लगा के। इस स्टेटमेंट को हम अगर रन कराते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे पास है ना डेटा में है ना क्या आ रहा है, खाली नेम आ रहा है जो कि है राहुल और अंशुमन। अगर हमें ना स्टूडेंट का मार्क्स चाहिए तो हमें ना यहाँ पे ना कॉलम का जो नेम है वो पास कर देंगे मार्क्स, उसके बाद है ना कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा है ना जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है वो है 80 और 90 जो मार्क्स ही को हमारे शो कर रहा है। तो इस तरीके से है ना हम स्पेसिफिक डेटा भी है ना रिट्रीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देख सकते हैं कि कंडीशन लगा के भी है ना हम डेटा को है ना रिट्रीव कर सकते हैं। वो किस तरीके से लगा सकते हैं ये देख लेते हैं। अगर हम है ना इसमें एक कंडीशन लगानी है तो इसके लिए हमें ना वेयर कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। वेयर कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर उसके बाद है ना हमें जिस कॉलम पे जो पर्टिकुलर कंडीशन इंट्रोड्यूस करानी है वो लगा सकते हैं। जैसे कि हम कह देते हैं कि है ना जो हमारे मार्क्स है उसको हम पिक करते हैं और इसमें हम कह देते हैं मार्क्स हमारे अगर स्मॉलर देन 90 है तो वो डेटा हमारा है ना रिट्रीव ना करे। तो हमें है ना इसमें है ना एक कंडीशन लगा दी है कॉलम पे कि जो मार्क्स है ना हमारे 90 से बिलो हैं वो डेटा है ना हमारा रिट्रीव नहीं करे यानी डिस्प्ले ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है ना हमने वेयर को इंट्रोड्यूस कराया, फिर अपने है ना कॉलम मार्क्स वाले कॉलम्स को पिक किया और इसमें एक कंडीशन लगा दी कि जो आपके मार्क्स हैं ग्रेटर देन 90 वाले ही डिस्प्ले होने चाहिए। फिर इसके बाद हम स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं कि हमारा खाली एक स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है जो कि है अंशुमन जिसके मार्क्स हैं 95। तो इस तरीके से है ना हम कंडीशन के साथ भी है ना डेटा को है ना डिस्प्ले करा सकते हैं। तो डीक्यूएल कमांड में हमने देखा कि है ना किस तरीके से है ना डेटा को है ना कंडीशन के साथ भी है ना डिस्प्ले कराया जा सकता है। इसमें हमने है ना वेयर कीवर्ड्स का यूज किया है। इसके लिए हमने क्या कर रखा है कि है ना हमने सबसे पहले जो अपनी सेलेक्ट कमांड थी जो इसके स्टेटमेंट था उसको इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद हमने क्या कर रखा है वेयर कीवर्ड यानी जो क्लॉज कह सकते हैं कि वो हमने इसमें इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद हमने कंडीशन दे दी, जो कंडीशन हमने दे रखी है कि जो मार्क्स वाला कॉलम है उसमें है ना जिसके 90 से अबव मार्क्स हैं वो हमारे है ना कैंडिडेट प्रिंट हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। तो इसके बाद हमने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कराया तो हम देख सकते हैं हमारा डिस्प्ले क्या हुआ, अंशुमन जिसके है ना मार्क्स है 95। तो इस तरीके से हम है ना कोई भी डाटा है ना पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से भी डिस्प्ले करा सकते हैं।
विद द हेल्प ऑफ DQL। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट कौन सी फंक्शनलिटी है, उसको भी हम इसमें चेक कर लेते हैं। आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। अगर हमें ना इसमें सॉर्टिंग ऐड करनी हो, यानी हमें सॉर्ट करना हो डाटा, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं ये समझ लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए है ना हमें ऑर्डर बाई को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे। ऑर्डर बाई को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम है ना एज को इंट्रोड्यूस कराएंगे, जो हमारा कॉलम है उसको पिक करेंगे और फिर यहाँ पे है ना टाइप करेंगे DESC है ना टाइप करेंगे, और हम है ना यहाँ पे है ना सेमी कॉलन को इंट्रोड्यूस कराएंगे। सेमी कॉलन को इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम है ना स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारा ऑलरेडी डाटा है ना सॉर्ट हुआ पड़ा है, मगर है ना इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने सेलेक्ट कर लिया है, तो ऑलरेडी डिस्प्ले डिसेंडिंग में दिख रहा है। मगर हमें असेंडिंग में करना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम है ना ASC भी है ना टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और इसके बाद है ना स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेंगे और है ना कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे, तो हम देखेंगे हमारा अंशुमन अबव हो गया और राहुल है ना नीचे हो गया। इस तरीके से है ना आप डेटा को है ना सॉर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट आता है कि है ना कि अगर हमें पर्टिकुलर है ना कॉलम्स जानने हो कि हमारे टेबल में कितने कॉलम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर इसमें हम है ना काउंट टाइप करेंगे, काउंट को इंट्रोड्यूस कराएंगे। काउंट में हम है ना स्टार टाइप कर देते हैं। इसके बाद है ना अपनी टेबल नेम पास कर देंगे स्टूडेंट, सेमी कॉलन लगाते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करते हैं, तो हमारे है ना कितने कॉलम्स हैं ये हमारे है ना इसमें है ना रन कर जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हमें है ना अपने टेबल में कितने है ना कॉलम्स हैं वो जानने हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कौन से स्टेटमेंट पास करेंगे, इसमें है ना सेलेक्ट इंट्रोड्यूस कराएंगे कीवर्ड को। फिर उसके बाद काउंट के बाद है ना पैरेंथेसिस में है ना स्टार टाइप करेंगे, फिर है ना फ्रॉम कीवर्ड यानी फ्रॉम क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसके बाद है ना अपने टेबल नेम पास करेंगे, और जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखेंगे कि हमारा है ना इसमें जितने भी है ना कॉलम्स हैं वो हमारे है ना यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। इस तरीके से है ना हम DQL कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने है ना DQL कमांड को देखा, जो कि होती है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इसमें हमारी कौन सी कमांड आ जाती है, वो हमारी आ जाती है सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड से है ना हम क्या करते हैं, हम किसी भी डेटाबेस या टेबल्स में है ना अगर डेटा को रिट्रीव करना है यानी रिसीव करना है, तो हम है ना इस कमांड का यूज़ करते हैं। अगर इसका स्टेटमेंट की बात करें तो हमने देखा कि सेलेक्ट को हमने यूज़ किया, सेलेक्ट के बाद है ना हमने स्टार को इंट्रोड्यूस कराया। स्टार का मतलब हो गया जितने भी टेबल में है ना जितने भी कॉलम्स थे हमने उस सभी डाटा को है ना पिक किया। उसके बाद फ्रॉम क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराया, फिर उसके बाद अपने टेबल्स का नाम पास किया, जो भी हमारी टेबल्स है उसका नाम पास करने के बाद हमने इसे एग्जीक्यूट कराया, तो हमने देखा कि हमारे जितने भी हेडर्स थे वो हमारी इस जगह प्रिंट हुए। तो इस तरीके से DQL कमांड का यूज़ करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।